रवि किशन को पहचान रहे हैं ना? कितने लोगों ने आज के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान, अरे अब गर्मियों की छुट्टी में दिखाएंगे ना। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित गोरखपुर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश सरकार को 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो अपनी पहचान के लिए मोहताज था, उसमें सुशासन लाने के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इस मॉडल के लिए प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, जिनके सहयोग और समर्थन से आज उत्तर प्रदेश नए भारत का उत्तर प्रदेश बन पाया है। उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा को लेकर के कल मैंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ लखनऊ में एक विस्तृत प्रेस वार्ता भी की है और आज प्रत्येक जनपद में इससे संबंधित कार्यक्रम भी है और 3 दिवसीय मेले भी प्रारंभ हो रहे हैं। ये मेले विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए उठाए गए डबल इंजन सरकार के कदमों को, उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक आमूलचूल परिवर्तन को प्रदर्शित करने का एक माध्यम मिलेगा। बहनों और भाइयों, प्रदेश वही है, तंत्र भी वही है, केवल सत्ता बदली और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, जिस प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, वही प्रदेश किसान को आत्मनिर्भर करने, महिला को सशक्तिकरण करने, नौजवान को नौकरी और रोजगार देने, विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बन करके उभरा है। और उत्तर प्रदेश की शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा
इतनी आसान नहीं थी। 2017 के पहले जो उस समय मेरे साथ इस आंदोलन में सहयोगी थे वे सब जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियां थी, कितनी कठिन परिस्थितियां थी। हर दूसरे दिन दंगे होते थे। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था। बेटी और व्यापारी के लिए उनके गुर्गे खतरे बने हुए थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। ये वही प्रदेश है, ये वही प्रदेश है जहां कोई निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज देश का निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य, देश का सबसे अच्छा गंतव्य बनकर के, देश का बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर के देश के सामने खड़ा हुआ है। टूरिज्म का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के करोड़ों करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ है। यह वही प्रदेश है जहां पहले सड़कें नहीं थी, आज देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की 45 से अधिक योजनाओं में 17 के पहले जो प्रदेश सबसे पीछे रहता था आज नंबर 1 स्थान पर है, या अग्रणी दो राज्यों में उत्तर प्रदेश एक उनमें से एक होता है। बहनों और भाइयों, इसके लिए टीम वर्क, जनता जनार्दन का सहयोग, प्रशासनिक तंत्र से संवेदनशील और प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कराने की इच्छा शक्ति और लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करके सभी को लेकर के सबका साथ और सबके विकास की इन भावनाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम आज हम सबके सामने है। और आज उसी का परिणाम है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना है। तो बहनों और भाइयों, नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आप सबके सामने है, सबके सामने है। और गोरखपुर के विकास की यात्रा आपने देखी होगी। 17 के पहले फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। फर्टिलाइजर कारखाना दिन में पता नहीं लग रहा है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन रात्रि को जगमगाती हुई लाइट दिखाई देती है वहां पर। और आज जो कैंपस वीरान हो चुका था, पुरानी चहल पहल फिर से वहां पे लौट गई है। अब तो वहां पर एसएसबी का भी कैंपस है और आज का एक नया सैनिक स्कूल भी वहां पर प्रारंभ हो चुका है। फर्टिलाइजर केंद्रीय विद्यालय भी है। यानी एक कैंपस में 4-4 चीजें चल रही हैं। फर्टिलाइजर कारखाना, एसएसबी का कैंप सेंटर, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल, ये दोनों चारों चीजें एक साथ चल रही हैं। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हो गए। 17 के पहले 2 थे, आज 4 विश्वविद्यालय हैं और 5वां भी बनने जा रहा है।
गोरखपुर में कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है। गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से वाराणसी, गोरखपुर से कुशीनगर, गोरखपुर से सुनौली, गोरखपुर से देवरिया, ये सभी मार्ग 4 लेन के। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर इसके लोकार्पण का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम होगा। यानी लखनऊ जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग, और से अगर मेडिकल कॉलेज जाना हो, एयरपोर्ट से या गोरखनाथ मंदिर जाना होता था, कम से कम 1 घंटा लगता था। और आज इस दूरी को 4 लेन की कनेक्टिविटी ने मात्र 10 मिनट में कर दिया। 10 मिनट में एयरपोर्ट से हम मेडिकल कॉलेज या गोरखनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वह गोरखनाथ मंदिर वाला मार्ग हो या मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग हो, 4 लेन की बन चुकी है। स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग, जेल बाईपास का मार्ग, ये सभी 4 लेन की बन चुकी है। हावड़ बंदा और माधवपुर बंदा भी इसके चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है। पांडे हाथा से आर्यनगर होते हुए धर्मशाला बाजार तक हेरिटेज रोड के रूप में पहचान दिलाते हुए, पुरानी सिटी का संरक्षण करते हुए इस मार्ग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो गोरखनाथ मंदिर से लेकर के हनुमानपुर होते हुए, अड़वा फाटक होते हुए एजेंसी चौराहा तक का मार्ग भी युद्ध स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। आज गोरखपुर के अंदर मार्ग, हर मार्ग 2 लेन और 4 लेन के, गांव के हो या शहर के मार्ग हो, हजारों करोड़ रुपया ओवरब्रिजेज। पहले का जो जाम लगता था, आप देखना कुछ ही महीनों के अंदर जाम से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि फ्लाईओवर आज दूर दराज के गांवों की ओर जाने वाले मार्ग सभी वाहन फ्लाईओवर से जाएंगे। पहले गन में एक नया बाईपास बन गया है, देवरिया बाईपास 4 लेन का हो गया है। यानी कार्य इतने हुए हैं। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में बन गया है, नए पॉलिटेक्निक बने हैं, डिग्री कॉलेज बने हैं, इंटर कॉलेज बने हैं, और प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर भटड़ में बनकर के तैयार हो गया है। पहले चीनी मिल पिछली सरकारें बेचती थी, और अब तो पिपराइच में नई चीनी मिल चालू हो गई है। चीनी मिल चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। लगातार विकास के कार्य और विकास के साथ साथ वेलफेयर के काम। अकेले गोरखपुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 50,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 50,000 नगरीय क्षेत्र में। बहनों और भाइयों, इन गरीबों को 1947 से लेकर 2017 तक शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। प्रदेश में 56 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक आवास की सुविधा दी है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों को 12,000 रुपए सालाना हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं। 22 लाख बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए की पैकेज के साथ जोड़ करके उसके निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। 5.25 लाख बेटियों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इन वर्षों में हमने शादी ब्याह का कार्यक्रम संपन्न किया है, और यह भी तय किया है कि 1 अप्रैल के बाद जब अब बेटी की शादी होगी तो सरकार 1 लाख का अनुदान उसमें उपलब्ध करवाएगी। गोरखपुर में राजघाट में 2 नए पुल बन रहे हैं। गोरखनाथ फ्लाईओवर के पास एक और फ्लाईओवर बन रहा है। खजांची में एक नया फ्लाईओवर बन रहा है। नका जंगल में एक फ्लाईओवर बन रहा है। डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर बन रहा है। और यही नहीं,
अगर किसी को नेपाल से सीधे लखनऊ जाना है तो सिटी में आने की आवश्यकता नहीं, वह जंगल कौड़िया से ही कालीसर सीधे निकल सकता है। बाईपास बन गया है और एक नया बाईपास जंगल कौड़िया से सीधे जगदीशपुर को जोड़ने के लिए यह भी निर्माणाधीन है। यानी विकास की जिस योजना के बारे में हमारे विधायक ने कहा, और कभी कभी विकास की योजनाओं के लिए रवि किशन भी पूरी जोर शोर से लखनऊ में आके डेरा जमा लेते हैं। तो मैं उनसे उस समय कहता हूं आप गोरखपुर में ज्यादा समय दे दीजिए और गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों की साइन कर वहां पे गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों में कार्य कर लीजिए, बाकी विकास की चिंता मत करिए। और आज परिणाम क्या है देखो, उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार आईफा पुरस्कार भी फिल्मों का मिला। इसमें तो उन्होंने आप लोगों को दावत दी होगी, कितने लोगों को भोजन मिला है? रवि किशन ने भोजन में नहीं बुलाया। अच्छा, ये तो मुझे लखनऊ में बता रहे थे कि इन्होंने भोजन भी बुलाया था लोगों को। अब होली में तो कुछ तो खाया होगा आप लोगों ने होली में, लेकिन उनको पहले बधाई तो दे दीजिए, एक जोरदार ताली बजा दीजिए, उनको आईफा पुरस्कार मिला है। कलाकार को उसकी साधना के लिए ये पुरस्कार ही उसकी सिद्धि होती है और कला का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म सिटी बनने जा रही है। देश और दुनिया की अच्छी फिल्में वहां बनेंगी, रचनात्मक फिल्में, कला का संरक्षण करने का काम होगा। और समाज की जीवंतता के लिए कला बहुत आवश्यक है और उस कला के संरक्षण के लिए कलाकार का प्रोत्साहन भी बहुत आवश्यक है। और इसीलिए रवि किशन भी सोच रहे होंगे कि जरूर दावत देंगे अब तो। अरे इस बार नहीं, अगली बार होली में। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने इससे पहले लापता लेडीज में भी अच्छा काम किया था और उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया था। यानी एक कलाकार कला की साधना भी करे और जनता जनार्दन की सेवा भी करे और विकास के लिए भी प्रतिबद्ध भाव से काम करे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप गोरखपुर में सेवा करिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर लीजिए, गोरखपुर में ही एक्टिंग करिए, अपने साथ वहां के विधायकों को भी और महापौर को भी एक्टिंग में शामिल कर दीजिए। बस उससे अपने आप विकास भी होगा और गोरखपुर की जनता भी खुश होगी। और जिस विधानसभा में आप जाएंगे वहां के विधायक के साथ एक्टिंग करिए तो स्वाभाविक रूप से विकास का होना ही होना है। तो विकास के लिए आज पैसे की कमी नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार बेहतरीन तरीके से विकास की एक एक योजना को आपके लिए लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और उसी का परिणाम है। अकेले गोरखपुर में सुरक्षा का जो माहौल बना, बहनों और भाइयों, फर्टिलाइजर तो चालू हुआ ही। अकेले फर्टिलाइजर में 1000 लोगों को नौकरी मिली, एम्स 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। बाकी अन्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य कॉलेजेस में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, उनमें भी नौकरियां मिली। लेकिन निजी क्षेत्र में भी लगभग 50,000 लोगों को नई नौकरी अकेले गोरखपुर में मिली है, पूर्वांचल वासियों को, जिसमें इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड में 400 करोड़ रुपए का, इंडियन ऑटो व्हीकल में, व्हील्स में 400 करोड़, एपीएल अपोलो ट्यूब में 320 करोड़, एसटी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में 320 करोड़ और अन्य तमाम प्लास्टिक पार्क में भी यहां पर लगभग 70 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और इसके साथ ही तत्वा प्लास्टिक के साथ साथ तमाम अन्य निवेश की परियोजनाएं जिनकी लागत अकेले गोरखपुर में ही 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है, ये सभी निवेश गोरखपुर में उतरे हैं और इसके माध्यम से
लगभग 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी वहां पर उपलब्ध हुई है। और आज नए भारत की इस नए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की विकास, हजारों करोड़ रुपए की विकास की इन परियोजनाओं के लिए, जिसमें कियान डिस्टिलरीज आज यहां पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से चालू होने वाली है। वरुण वेब्रेज ने 1071 करोड़ रुपए, तत्वा प्लास्टिक ने 200 करोड़ रुपए, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट ने 100 करोड़ रुपए, टेक्नोप्लास्ट पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 68 करोड़ रुपए। ये सभी जमीनी धरातल पर उतरे हैं और इनके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी मिली है। बहनों और भाइयों, अगर किसी नौजवान को उसी के गांव में, उसी के जनपद में, उसी के क्षेत्र में नौकरी मिल जाए तो परिवार का भी देखभाल कर सकता है और स्वयं भी अच्छे ढंग से अपने घर गृहस्थी का संचालन भी कर सकता है। और आज ये गोरखपुर जॉब भी दे रहा है, अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन बिछी जा रही है, सोलर की परियोजनाएं लग रही हैं, बस स्टेशन बन रहे हैं, नए नए मार्गों का निर्माण हो रहा है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग का निर्माण, गोरखपुर से सोनौली राजमार्ग का निर्माण, गोरखपुर जिला बाईपास का निर्माण, बरगदवा से कौवाबाग जेल बाईपास को 4 लेन करने की कार्रवाई, ट्रांसपोर्ट नगर से देवरिया बाईपास होते हुए पैरलेगंज तक 6 लेन का एक फ्लाईओवर और अतिरिक्त 4 लेन द्वारा देवरिया बाईपास को जोड़ने की, जिससे अगर किसी को बेतिया हाता से आजाद चौक की तरफ जाना हो कहीं जाम में नहीं फंसेंगे, बहुत तेजी के साथ बिना किसी रुकावट के आप आवागमन पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए युद्ध स्तर पर जो कार्य वर्तमान में गोरखपुर में चल रहे हैं, विकास की सभी परियोजनाओं को, बरगदवा में फर्टिलाइजर के पास लेवल क्रॉसिंग पर यहां पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर बन रहा है और ऐसे ही अगर लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई की प्रमुख सड़कों के लिए 7,500 करोड़ रुपए हम लोगों ने गोरखपुर के लिए स्वीकृत किए हैं। 3 बस स्टेशन का निर्माण यहां गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर की कार्यशाला, नौसड़ का स्टेशन, कचहरी का पुनर्कचहरी, रेल जो बस स्टेशन है उसका पुनर्निर्माण का कार्य और क्षेत्रीय कार्यशाला राप्ती नगर के भी नवनिर्माण का कार्य हुआ है। अकेले फ्लाईओवर पर लगभग 650 करोड़ रुपए गोरखपुर में खर्च हो रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर अन्य जो तमाम कार्य यहां पे चल रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़, गोरखपुर वाराणसी जो 4 लेन की का मार्ग बना है इसमें 3,474 करोड़, गोरखपुर से सोनौली मार्ग पर 2,555 करोड़, जेल बाईपास पर 370 करोड़। ये सभी पैसे इन कार्यों पर खर्च करते हुए आज गोरखपुर शहर एक स्मार्ट सिटी भी है। स्मार्ट सिटी का मतलब अब यहां पे इलेक्ट्रिक बसेज भी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सफाई की व्यवस्था भी देखी जा सकती है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा सकती है। और साथ साथ अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर के अंदर हम लोगों ने 4 नगर पंचायत बनाई, गोला, बड़हलगंज, पिपरा, यानी इसमें इनका गोला, बड़हलगंज, पिपराइच, पीपीगंज और चोरी चोरा का तो हमने विस्तार किया, लेकिन साथ साथ घकसरा बाजार, उनवल, चौमुखा और पूर्वा बाजार और कैंपियरगंज, इन सबको, चौमुखा वही कैंपियरगंज हुआ, 4 को हम लोगों ने नया गठन भी किया है। वर्तमान में 25 इलेक्ट्रिक बस गोरखपुर सिटी में चल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बेहतरीन करने का काम कर रहा है। 1,28,000 बच्चों को गोरखपुर में
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन दिए हैं। वे इसके माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से वह मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से कोचिंग की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। गोरखपुर में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है और गोरखपुर में एक हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है। 2 पॉलिटेक्निक गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुके हैं, लोकार्पित हो चुके हैं। 4 ITI भटड़, जंगलकोडिया, सैजनवा और बढ़लगंज, इन सब का निर्माण भी इसके साथ शामिल है। 23 डिग्री कॉलेज बने, जिनमें जंगलकोडिया में एक राजकीय डिग्री कॉलेज भी है। इसके साथ ही इंटर कॉलेज में सोनोरा बुजुर्ग में एक, शहीद साहिबलाल शुक्ला इंटर कॉलेज रुदायनपुर मचगावा दूसरा है और सैनिक स्कूल पर भी लगभग 176 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पिपरा में, सैजनवा में 71 करोड़ रुपए की लागत से एक अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य भी हुआ है। 4 डेयरियां यहां गोरखपुर में स्थापित हुई हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत लगभग 4000 हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को प्रशिक्षित करके उन्हें टूल किट भी वितरित किया गया है और गोरखपुर जनपद में 2,94,000 से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराया गया और दीपावली और होली के अवसर पर उन्हें फ्री में रसोई गैस भी उपलब्ध करवाई जाती है। पीएम स्वनिधि योजना में 38,700 स्ट्रीट वेंडर को सस्ता लोन उपलब्ध करवाया गया है। 8 लाख राशन कार्डधारी को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध होता है। 11,40,000 से अधिक लोगों को अकेले गोरखपुर जिले में 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 2,31,000 से अधिक व्यक्तियों को अटल पेंशन सुविधा का लाभ, 17,96,600 को प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खुलवाए गए, तो 698 आंगनबाड़ी भवन, 555 पंचायत सचिवालय का निर्माण भी आपके जनपद में करवाया गया और प्रधानमंत्री मातृ वंदना में 1,10,000 महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया। अकेले गोरखपुर में 10,287 बेटियों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी संपन्न हुई है और अकेले गोरखपुर में 71,594 निराश्रित महिलाओं को, 1,67,131 वृद्धजनों को और 24,000 महिलाओं को, 1,67,131 वृद्धजनों को और 24,698 दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और जो मैंने पहले ही कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 50,879 और आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 50,662 का, मुख्यमंत्री आवास योजना में 2,632 को इस सुविधा का लाभ गोरखपुर में उपलब्ध हुआ है। बहनों और भाइयों, ये होती है डबल इंजन सरकार की स्पीड। सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, विकास भी है, विरासत भी है। हमने यहां पे जितने भी, चाहे वह बुढ़िया माई का स्थान हो, चाहे वह तरकुलहा माई की स्थान हो, चाहे वह मुक्तेश्वर नाथ भगवान का मंदिर हो, मानसरोवर मंदिर हो या गुरुद्वारा मोदीपुर हो, गुरुद्वारा जटाशंकर हो, गुरुद्वारा पैडलेगंज हो, इन सभी के सुंदरीकरण का कार्य भी हम लोगों ने करने का काम किया है और ये सभी प्रेरणा प्राप्त हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनकर के बेहतरीन रूप से बाबा विश्वनाथ के धाम को सुंदरीकरण का कार्य संपन्न हुआ।
आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। अब तो कोई भी जाता है, अब कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता। अब कहेगा जो भी भारत उत्तर प्रदेश में आता है, भारतवासी कोई भी उत्तर प्रदेश में आता है, अभिभूत होता है काशी की कायाकल्प देख करके, अयोध्या के नवनिर्माण को देख करके, मथुरा वृंदावन के अंदर चल रही परियोजनाओं को देख करके, विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को देख करके उत्तर प्रदेश के अंदर वो अभिभूत होकर के जाता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का, उसे जीवन का व्रत मान करके, संकल्प मान करके हम लोगों ने कार्य किया तो उत्कर्ष के 8 वर्ष उत्तर प्रदेश को देखने को मिले हैं। उत्कर्ष के 8 वर्ष हैं जिसमें हर एक क्षेत्र में क्या किसान कल्याण के क्षेत्र की बात हो, चाहे वह युवाओं के उत्थान की बात हो, चाहे वह महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य हो, चाहे वह श्रमिकों के सम्मान का कार्य हो, और चाहे विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य हो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की व्यवस्था हो, पुख्ता व्यवस्था हो, और विरासत के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य इन 8 वर्ष में जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों, अगर उसकी तुलना पिछले 70 वर्षों में किया जाए, 17 के पहले के 70 वर्षों से किया जाए, तो ये 8 वर्ष उस पर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। इस शानदार यात्रा में गोरखपुर वासियों ने, उत्तर प्रदेश वासियों ने पग पग पर डबल इंजन सरकार का साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर सहयोग था, उत्तर प्रदेश सरकार में संगठन और सरकार के सभी सहयोगियों का भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त होने के उपरांत जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इन सभी कार्यक्रमों को हम भरपूर तरीके से आगे बढ़ाने में सफल हुए। आज जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में आज देश की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, जो उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में बैरियर माना जाता था, आज वो देश के अंदर एक ब्रेक थ्रू बनकर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला राज्य माना जाता है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में ये मान्यता थी कि यहां कुछ नहीं हो सकता है, आज लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश लीड करेगा तो सारे देश राज्य लीड करने लग जाएगा। आज वो यहां पर देखने को मिल रहा है। और आज अपनी युवा शक्ति के बल पर, मातृशक्ति के आशीर्वाद से, अन्नदाता किसानों के सहयोग से, अपने श्रमिकों के शक्ति पुंज से आज उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमें उत्तर प्रदेश को, जो पहले 7वीं अर्थव्यवस्था थी देश की, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में हम सफल हुए हैं। विकास की यात्रा हमारी इसी प्रकार से चलती रही तो समय दूर नहीं जब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश किस विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए आपको आमंत्रित करने के लिए आज मैं आया हूं। 3 दिनों तक ये विकास का उत्सव यहां पे चलेगा। आज सायंकाल, अभी अपराह्न में भी एक सत्र यहां पे चलेगा। सायंकालीन सत्र में रवि किशन के नेतृत्व में, रवि किशन जी के नेतृत्व में लोक कलाकारों के द्वारा यहां पे कार्यक्रम आयोजित होंगे। आप उस कार्यक्रम में सहभागी बनिए, उनके कार्यक्रमों में सहभागी बनेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए रवि किशन के लिए। यहां पे देखो, पिक्चर हॉल में जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, यहां पे कार्यक्रम देखोगे फ्री में आपको कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और कार्यक्रम देखिए, विकास से संबंधित उनके मंचन को आनंद लीजिए। बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। और मैं उनके साथ में सहयोग करने के लिए, जहां पे उनको थोड़ी परेशानी होगी तो कालीबाड़ी के बाबा को भी भेजूंगा उनके साथ में।
इन दोनों का मंचन आज शाम को यहाँ के लोक कलाकारों के साथ देखने को मिलेगा, कल भी मिलेगा, कल भी कार्यक्रम चलेगा। आपसे मैं कहूंगा जो प्रदर्शनी लगी है विकास की, इसको आप जरूर अवलोकन करते हुए जाएंगे। एक बार फिर से आज यहां पर आते ही मुझे दिव्यांग जनों के साथ सबसे पहले संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। दिव्यांग जन कल्याण विभाग के माध्यम से उनके कल्याण के लिए यहां पे उन्हें मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरित की गई, ट्राईसाइकिल वितरित की गई, हेयर एड वितरित किए गए, इलेक्ट्रिक मशीन दी गई और भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें उन्हें उपलब्ध करवाई गई। वॉकिंग स्टिक दी गई, अन्य महत्वपूर्ण उपकरण उन्हें उपलब्ध कराए गए। इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। गोरखपुर वासियों को विकास की इस यात्रा में भाग लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और पूरे प्रदेश वासियों को इन 8 वर्षों में अपने खास समर्थन और प्यार के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए, बधाई देते हुए विकास की इस यात्रा को अनवरत हमें आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए इंडिया गेट बासमती चुनिए, सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। उत्तराखंड की अपनी विशिष्ट भवन निर्माण शैली रही है।